नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी जैन सर, प्लाज्मा साइंस एकेडमी। कल अपन ने अध्ययन किया था समांतर माध्य का, और वो भी किया था प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य याद करना। एक विधि वो हो गई। आज जो अपन दूसरी विधि का अध्ययन करेंगे वो है कल्पित विधि से समांतर माध्य याद करना। इस विधि के भी अपन के पास दो तरीके हैं। दोनों तरीकों में आज आपको बताऊंगा। आपको जौन सा तरीका अच्छा लगे उस तरीके को आप से अन्य सवालों को सॉल्व करें। इसके अलावा आप दोनों ही तरीके सीखें। एग्ज़ाम के अंदर दोनों ही तरीके आ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले ये अपन का CI का मतलब मैंने आपको बता रखा है कि वर्ग अंतराल। ये आपकी F यानी फ्रिक्वेंसी मीन्स बारंबारता। CI में अपन लेंगे इस सवाल को 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 11। ये आपका 7, 8, 2, 2, 1 ये आपका सवाल है। इसके बाद मैंने आपको बता रखा है समांतर माध्य के अंदर जब CI दे रखे हैं, इसको अपन वर्ग अंतराल भी बोलते हैं। इन दोनों को जोड़ करके आधा करना होता है, और आधा करने पे क्या प्राप्त होगा अपन को? मध्यमान यानी x। ठीक है, क्या निकालना है? x का मान निकालना है। इसको अपन क्या बोलते हैं? मध्यमान यानी मिड पॉइंट CI का। 1 और 3 4, 4 का आधा 2, 5 और 3 8, 8 का आधा 4, 7 5 12, 12 का आधा 6, 9 और 7 16, ये 8 और इस तरह से ये 10। यहाँ तक आपको अगली विधि आएगी उसमें भी ऐसा ही करना है, कल्पित विधि में भी ऐसा ही करना है, और प्रत्यक्ष विधि में भी ऐसा ही करना है। इसके बाद अपन इनमें से निकालेंगे विचलन। विचलन बराबर होता है x माइनस ए। क्या होता है? x माइनस ए। ये x यानी मध्यमान हुआ, ये मध्यमान की लाइन हो गई यानी x की लाइन हो गई। इसी में से अपन को a का मान मानना है। अब a का मान आप सबसे छोटी संख्या को भी ले सकते हैं, सबसे बड़ी भी ले सकते हैं, और बीच में से भी ले सकते हैं। कोई सी भी संख्या इनमें से अपन मान सकते हैं। आज अपन सबसे पहले तरीके में अपन सबसे छोटी संख्या लेके चलते हैं। तो x का मान ये है, और इसी में से अपन को a का मान मानना है। तो अपन a का मान क्या मान लेते हैं? 2। तो ये 2, तो ये x का मान हो गया माइनस, और a का मान क्या मानेंगे? 2। ये 4, 4 माइनस 2 6, 6 माइनस 2 8, 8 माइनस 2 10, 10 माइनस 2। 2 कहाँ से लिया? इस x में से, यानी इस 2 को अपन ने क्या माना? a, और इसी लाइन में से इस a के मान को माइनस करना है। 2 में से 2 गया तो 0, 4 में 2 गया तो 2, 6 में 2 गया तो 4, और 8 में 2 गया तो 6, और 10 में 2 गया तो ना 8 हुआ। ये आपका कहलाएगा विचलन। अब इस ऐप को इस विचलन से यानी d से गुणा करना है, मल्टी करना है। f और ये d, इन दोनों को मल्टी करना है यानी गुणा करना है। 7 गुना 0 करेंगे तो अपना क्या आएगा? 0। 8 गुना 2 करेंगे तो क्या आएगा? 16। 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 8 एकम 8, गुणा हो गया। अब इसके बाद इनको जोड़ना है, ऐड करना है। ये सिग्मा FD आया, जोड़ेंगे तो क्या आना है? 8 और 6 14, 14 और 2 16, 16 और 8 24, हासिल 1 और 1 2 और 2 4। ये आपका आया 44। क्या आया? 44 आया। अब इस बारंबारता को जोड़ेंगे अपन। ये आया सिग्मा F, इसका मान आया आपका 20। इसका मान आया 20। ये आपका सवाल जो है वो कंप्लीट हुआ। अब अपन को सूत्र यूज करना है और लिखना क्या है? कल्पित
विधि से समांतर माध्य का चिन्ह ये हो गया आपका सूत्र ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। ए का मान क्या माना अपन ने, 2 माना है यहाँ। एफ डी का मान क्या माना, 44। एफ का मान क्या है यहाँ, 20। एफ का मान 20 आया। देखिए बेटा आगे, अब ये जो संख्या है 44 और अपना 20 है, कैंसिल करते हैं तो क्या आएगा, कैंसिल करने पर 2 से कैंसिल करते हैं तो 22 और ये आ जाएगा 10। अब एक के आगे एक बिंदु है तो ऊपर से एक अंक हटा करके आप दशमलव यूज कर सकते हैं। तो ये आया आपके 2.2 और ये 2 तो ए का मान हो गया, यानी 44 में 20 का भाग दिया, कितनी बार गया, 2.2 बार। अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है, 4.2। ये आपके आंसर आ जाते हैं। विधि कोई सी भी हो, आंसर सबों में सेम आएगा। एक तो ये तरीका हो गया इसका, अब इसी सवाल का दूसरा तरीका अपन को देखना है। ये तो सिंपल लगता है थोड़ा सा कि सबसे छोटी संख्या अपन ने काम में ले ली और उस हिसाब से उसको माइनस कर दिया और वो एफ डी को उससे गुना कर दिया। अभी आपने पहला वाला तरीका समझा, कल्पित माध्य से, कल्पित विधि से समांतर माध्य याद करने का। सवाल सेम है, उसी सवाल से अपन एक अन्य तरीका कल्पित विधि से समांतर माध्य याद करने का निकालेंगे। देखिए यहाँ x वाली लाइन वो की वही है। a का मान अपन ने पहले शुरू में क्या माना था, पहले वाले सवाल में 2, लेकिन आप बीच में से कहीं से भी एक संख्या उठा लेंगे, चाहे तो इनमें से ले लो, चाहे अपनी तरफ से इनमें से नहीं लेना चाहते हैं तो अपन 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, चाहे तो इनके अलावा अन्य संख्या भी ले सकते हैं। तो अपन अन्य संख्याओं को न ले करके अपन तो इन्हीं में से बीच वाली एक संख्या ले लेते हैं। तो a का मान क्या मान लेते हैं अपन, 6, और इस 6 को इसी x में से माइनस करना है। ये आपका 2, ये आपका 4, ये 6 में से ले लिया, ये 8 में से 6 हुआ, 10 में से 6। इन संख्याओं को अपन माइनस किया, यानी a के मान को माइनस कर देंगे इस x में से। क्या निकल के आता है, अब यहाँ आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा। किसका ध्यान रखना है, ध्यान करके ही चिन्हों के अनुसार ये सवाल होना है आगे। देखो ये चिन्ह 6 के आगे माइनस का है और 2 के आगे कोई आगे चिन्ह नहीं है, तो किसका माना जाता है, प्लस का माना जाता है। प्लस के 2 माइनस के 6, तो ज़्यादा किसका रहा, माइनस के 4। यहाँ प्लस के 4 है या माइनस के हैं, तो यहाँ क्या रहा, माइनस के 2। ये दोनों प्लस माइनस हो गए तो क्या रहेगी, 0। अब 8 प्लस का हो गया, 6 माइनस के हो गया, तो प्लस में आपके 2 आए। 10 प्लस का है, 6 माइनस का है, प्लस के आपके यहाँ 4 है। अब वही तरीका ऐप को डी से, यानी ये डी का मान आ गया, इन दोनों को जो मल्टी करना है, 7 चौगु 28, माइनस क्यों है, माइनस से अपन प्लस वाली संख्या को मल्टी कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। 8 दूनी 16, 2 गुना 0 करेंगे 0, 2 दूनी 2 दूनी 4 और 4 एकम 4। अब देखिए ये संख्या है तो माइनस की रह गई आपकी, ये संख्या है आपकी प्लस की हो गई। अब एक साथ तो अपन इनको ऐड नहीं कर सकते, यानी जोड़ नहीं सकते, तो इसलिए अपन दोनों को अलग अलग जोड़ेंगे, यानी ऐड करेंगे। ये प्लस की संख्या कितनी हो गई, 8, और ये माइनस की संख्या कितनी हो गई, 8 से 14 यहाँ से लेके यानी 44। अब इनमें डिफरेंट जो आएगा वो एफ डी का मान कहलाएगा।
ये सिग्मा एफ डी, ये माइनस के 44 है, ये प्लस के 8 है, तो ज़्यादा किसके हैं यहाँ, माइनस की ज़्यादा है। तो 44 में से 8 माइनस हुआ तो कितना रहा आपके पास, 36 रहा, यानी 36 रहे। अब सूत्र अपना वही है, सूत्र में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। ए का मान आपके पास 6 है, एफ डी का मान -36 आया, और एफ का मान आपके पास 20 है, ये है। अब 36 को अपन 20 से कैंसिल करते हैं, देखो -36/20, तो 2 से काटेंगे इसको, -18 आएगा, ये 10 आएगा। वो सिस्टम, एक के आगे जितने अंक होते हैं उतने ही अंक छोड़ करके दशमलव लगाते हैं। तो क्या आया, 1.8। यहाँ पर 6 प्लस माइनस के 1.8, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4.2। देखो पहले वाले तरीके से भी यही आंसर है और इससे भी यही आंसर है। ठीक है, आपके पास कल के 4 सवाल हैं, उन्हीं चारों सवालों को आज आप इस कल्पित विधि से हल करना है। दोनों तरीकों से करो, तो दोनों तरीकों से आपको अभ्यास हो जाएगा। ठीक है, कल आपको तीसरी विधि बताएंगे, इसकी पग विचलन विधि। ठीक है, ओके।